दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों को जगाता हूँ। मेरे पास से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं और हम 200-400 या 500 लोगों का एक ग्रुप बना करके असम राइफल के लोगों के जो सबसे पहले जो हमारी मेन समस्या है वह है बेसिक पेंशन। बेसिक पेंशन सबको पता है कि जो उसके प्रमोशन और बेसिक पेंशन के अपने जायज़ हक के लिए हम जो है मैंने पहले बताया कि हम ये जो है हाई प्रोफाइल लोगों को, देश के महत्वपूर्ण लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित जो रक्षा सुरक्षा व्यवस्था है, इन लोगों को से मिलेंगे, बात करेंगे। मेरे पास काफ़ी लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस गलत तुष्टीकरण जो स्वार्थी, लोभी, लालची, भ्रष्ट सिस्टम्स के से जुड़े हुए सब नहीं है। कुछ लोग, कुछ महाबाबू हैं, 2-4 हैं, ज़्यादा नहीं हैं, कुछ जो ये तुष्टीकरण कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों को कि इसके साथ मत जाओ। जो आदमी सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ मत दो कह रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, मेरा देश एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, इस देश में इस तरह से जो है ऐसे लोग मेरे साथ धोखा भी कर सकते हैं। और मुझे एहसास हो रहा है कि ये मेरे जो है आजू बाजू जो है गलत तरीके से जो हमारे लोगों से पैसा ले रखा है और ऐसे लोगों ने इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये साबित हो चुका है। मैं अभी ऐसे तुष्टीकरणवादी, गलत नियत के, गलत स्वार्थ के लोगों को चेतावनी देता हूं कि अभी भी बाज आ जाए। याद रखना, और कोई भी वीडियो एड्रेस करते हैं, कोई भी वो करते हैं, जो भी हैं, मैं सम्मान करता हूं। जो आदमी मेहनती होता है, जो वो होता है, लेकिन गलत अगर तुष्टीकरण कई बार मैंने जो है सुना है और मैंने देखा है, मैं वीडियो देखता हूँ। बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण लोगों के, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, फेसबुक चैनल हैं। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस तरह से जो है तुष्टीकरण गलत। जो आदमी एक निस्वार्थ भाव से, मैंने पहले कहा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे 40 साल की सर्विस है, 22 साल मेरी फ़ौज की है और 16, 17, 18 साल मैंने जो है सिविल में पापड़ बेले हैं। एक सेल्समैनी से लेकर मैं एक LIC एडवाइज़र रहा और अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। भले ही उसमें मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी ऐसे लोगों को, ऐसे गलत जो नियत से, स्वार्थ, अपने सेल्फिश के लिए, सेल्फिशनेस के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि भाई इसके साथ मत जाओ। और मैंने जबकि कहा, पहले कहा एवरीवन सपोर्ट एवरीवन, जो है डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूंगा असम राइफल के। सबसे पहले उसके जो वास्तविक उसका नाम है, उसका स्वाभिमान है, उसका मान सम्मान है, उसके लिए हम जो है हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आज नहीं तो कल ये होते रहेगा। मैं अभी भी आप लोगों को नज़दीक से नज़दीक वाले बहुत कम लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं और बहुत वैसे मेरे को कई जो है राज्यों से जो है मुझे ये जो है बुक है पूरी मेरे पास, मुझे सपोर्ट मिला है, वो आने को भी तैयार हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खाली अभी परेशानी हो जाएगी। ज़रूरी मैंने उनको बता दिया है, ऐसी ऐसी बात है। और इसलिए मैं ऐसे लोगों को जो है मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, और बड़े लोग भी हैं उसमें, चाहे मेरे से छोटे हैं या बड़े लोग हैं, तो मैं सभी से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से गलत बयानबाजी न करें। और जो आदमी देश का जो है, आपको पता है कि जो सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई लड़ता है, एक नॉर्मल सामान्य आदमी जो है प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है, तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं, अभी भी जो है एक छोटी मोटी ज़रूरत, लालच के लिए अच्छी बात है। मैंने सुना है कि कुछ
हमारे लोगों को, हमारे जीडी के लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट के जो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम वाले थे, कुछ वो थे, उनको जो है कुछ बेनिफिट दिया गया है। लेकिन ये जो है हमारी मंजिल नहीं है कि छोटे 2-4-5 लाख रुपए दिला दो। हमें सबसे पहले इस सिस्टम को सुधारना है। सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर असम राइफल वर्षों से एक त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा का परिचय दिया है। असम राइफल ने सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में, दशकों तक जंगलों में रह करके देश की उत्तर पूर्वी सीमा, जम्मू कश्मीर, चीन बॉर्डर, अरुणाचल, श्रीलंका, हैती, जो है दक्षिण अमेरिकी देश में भी असम राइफल ने अपना झंडा लहराया है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसे आप जो है सिर्फ अब इस एक पड़ाव है जो तुमको 2-4-5 लाख रुपए दिला रहा है, और एक पड़ाव है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। और पैसे के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ ऐसे लोगों को, एक कागज़ का टुकड़ा है, इस कागज़ के एक टुकड़े को के लिए ज़्यादा ऐसे लोग, ज़्यादा ऐसे एक सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी ऐसे तुष्टिकरण, भ्रष्टाचारी करते हैं जो लोग, जो भी महाबाबू हैं 2-4 लोग हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा न करें प्लीज़। जो जिनने मेहनत की है वास्तव में असम राइफल के सेवा, आपको पता है, एक क्वालिफाइड फर्स्ट मैट्रिक से अबव जिसकी क्लास थी, और वो आदमी मजबूर हुआ है 20 साल के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट। आपको पता है लगातार जंगलों में जो है असीमित खान पान, न खाना, न सोना, न पीना, उसको कई बीमारियों से शिकार हुआ, कोई डायबिटीज़, कोई किससे, कोई उससे। यह एक एट्रीब्यूटेड सर्विस है उसकी। बीमार है, सिविल में आकर के कई लोग जो है बीपी के शिकार है, शुगर, डायबिटीज़ के शिकार है, यूरिया के कई कुछ, कभी किसी का कुछ, किसी का। असम राइफल का आदमी कोई भी एकदम फिट नहीं है, जो आया है अपनी जवानी के अमूल्य क्षणों को वहाँ पर जो है लगा करके आया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ मेडिकल कैटेगरी के लोगों को, मैं भी 6 महीने के लिए रहा था, लेकिन जो है डॉक्टर ने मुझे बाद में जो है 6 महीने के बाद, नहीं 6 महीने 1 साल के बाद मेरे को अपग्रेड मतलब फिट फोर कर दिया था। लेकिन मुझे भी अभी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो है थोड़ा अपना नियम से रहता हूँ, खान पान में कंट्रोल करता हूँ, इधर उधर बाहर नहीं जाता, नहीं खाता हूँ, ज़रूरी काम के लिए ही बाहर जाता हूँ और अपने खान पान में नियम से रहता हूँ। लेकिन मैं भी उसी जो है जो एट्रीब्यूटेड सर्विस है मेरी, एट्रीब्यूटेड, लेकिन मैं जो है मेरा कागज़ में 6 महीने हो जो है 6 महीने में भी मेडिकल रेस्ट के तौर पर मुझे भी दिया था। मेरे पेट में अल्सर एक जो है आंतों में जो है, जब हम जो है लगातार ऐसी जगहों में ऑपरेशन करते थे जहाँ की लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे, ऐसे इलाकों में गए, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी खान पान की, नाले का पानी पिया, गंदा पानी, उससे जॉन्डिस से पीड़ित हुए। उसके बाद जो है आंतों में असर हुआ, फिर कई लोगों को डायबिटीज़ से वो हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक छोटी सी पेंशन में आज गुजारा कर रहे हैं, न उनको जो है कुछ मिल रहा है, न मेडिकल का कोई बोर्ड का वो मिलता है, न हाँ अभी जो परमानेंट कैटेगरी है उनको हमने सुना कि गवर्नमेंट की तरफ से एक लमसम अमाउंट दिया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन MOD ऑपरेशनल कमांड के अंदर हमने जब देश की सेवा की है तो ये पड़ाव है, 2-4-5 लाख रुपए दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन एक ये पड़ाव है, ये मंजिल में अटल बिहारी जी की जो हमारे भूतपूर्व जो है प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, जो एक जिनको भारत रत्न भी अभी मिला है, मैं उनकी एक कविता आपको पढ़ता हूँ। एक महान विचारधारा, उनका कहना था कि कभी भरी दोपहरी में अंधेरा नहीं हो सकता, सूरज कभी अंधकार से नहीं हार सकता, अंतरम नेह को अपना निचोड़ना होगा,
अपनी बुझी हुई बाती को अपने जगाना होगा और आओ फिर से एक दिया जलाना होगा। हम पड़ाव को न समझे मंजिल, हम पड़ाव को, मैंने कहा ना, छोटे मोटे लालच से आपको कुछ लोग जो गलत तुष्टिकरण स्वार्थ के लोभ लालच से आपको भटका रहे हैं, आपको 2-4 लाख रुपए दिला करके। ये आपकी मंजिल नहीं है। आपका सिस्टम सुधरेगा तो आपको लाखों रुपए जो भी मिलेगा वो मिलेगा। उसके लिए आपको पता है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 25 साल के अंदर एमओडी में कन्वर्ट हो गई थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम, लेकिन अभी हम 200-400-500 लोगों का ग्रुप बना करके अपनी पेंशन को, सपोज एक ही डिपार्टमेंट में, मैंने पहले कहा, एक आदमी 20 साल की सर्विस के बाद 20-22 हज़ार रुपये पेंशन ले रहा है, बेसिक पेंशन आ रही है, अच्छी बात है, उसका वो सिस्टमेटिकली गया है। लेकिन जो पुराना है वो बेचारा, उसका ना पेंशन रिवीजन हुई, वो 10-12-13 हज़ार रुपये में वो अटका हुआ है, उसका कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं है। तो सेम सर्विस है, सेम रैंक है, क्वालिफिकेशन भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। ये पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जो ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान काफ़ी होता है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि मैं चालाकी करूं, मैं इस देश को जो है अपनी भ्रष्टाचार करके, क्रूरता करके, जवानों का खून पसीने का पैसा ले करके मैं इस जवानों को बेवकूफ़ बना दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आने वाला समय हमारे जो हज़ारों जो युवा है अभी ऑन सर्विस में, जो कि एमओडी ऑपरेशनल कमांड में पेंशन से भी वंचित है, वो जो है एक दिन आएंगे और इस सिस्टम को सुधारेंगे और जायज़ हक दिलाएंगे और असम राइफल के नाम को उसका वास्तविक जगह दिलाएंगे। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि ये पूरी कविता हम पड़ाव को न समझे मंजिल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी की कविता है। हम पड़ाव को न समझे मंजिल, लक्ष्य नहीं होना चाहिए आँखों से ओझिल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं और आओ फिर से एक नया दिया जलाएं। आओ, आहुति बाकी है यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी है यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने ही घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधी जी हड्डियां गलाए। आओ फिर से एक नया दिया जलाए। पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। पता नहीं सीधे सपाट सत्य को दुनिया को इसे क्यों नहीं जानती है, अगर जानती है तो फिर मन से क्यों नहीं मानती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर, रथ पर, तीर पर, प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ खड़ा है, जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। आज हमारे जो असम राइफल के एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आदमी जहाँ डिटेल रहेगा, जो ट्रेड होगा वही काम करेगा, लेकिन जीडी, सिग्नल, नर्सिंग, ये एक ट्रेड है जो कि एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर, और पूरी सर्विस 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30-30, 40 साल तक कठिन विपरीत हालात, जंगलों में -डिग्री टेम्परेचर में रहकर देश की रक्षा सुरक्षा में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध साथी से ही विश्वासघात करे तो उसका क्या अपराध, इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि इस एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था। तो नहीं, एक दिन अपराध रहेगा। हिमालय की सारी धवलता इस कायम को नहीं ढक सकती है। कपड़ों की दुधिया सफ़ेदी मन की मलिनता को छिपा नहीं सकती है। तो अंत में यही है कि मेन
जो कविता की लाइन है, हम पड़ाव को न समझे मंजिल, और हम पड़ाव को न समझे मंजिल। जो कुछ मिला है अच्छी बात है, लेकिन ये मंजिल नहीं है हमारी। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, अपने फोर्स का इतिहास एक गौरव को न भुलाएं, और आओ फिर से एक नया दिया जलाएं। तो दोस्तों, तो अब मैं वीडियो लंबा होगा, तो आज के लिए इतना ही। तो ये जो है, मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि सभी लोग जो है, अधिक से अधिक नज़दीक के लोग, हम जो है ये एक ज्ञापन बनाएंगे, और ये चुनाव से पहले हो सकता है तो महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे, और जो भी है अपना नज़दीक, जो कि अभी हमारे रक्षा राज्य मंत्री अभी यहीं से हैं और हमारे ही इलाके से हैं, और हम उनको भी देंगे। और अगर वो हमको चुनाव से पहले अपॉइंटमेंट देते हैं और तो अच्छी बात है, अगर अभी उनको टाइम नहीं मिलता है चुनावी उसमें, तो बाद में भी हमें इस मुहिम को जारी रखना है। हमारे हज़ारों लोग, लाखों हमारी वीरांगनाएं, माता बहन, हमारे जो युवा जो है, सब मिल कर के, सिर्फ आसाम राइफल के लिए नहीं, खुद अपने लिए नहीं, इस देश में भी जो ज़रूरी व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए हम कार्य अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे, और देश ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। देश के जो है महान प्रधान पदों पे लोगों का जो है, जिस हिसाब से सुधार एक साइड से कर रहे हैं, और आने वाले समय में सब जहाँ जहाँ होना चाहिए होगा, और आप लोग मेरा साथ दें। मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो बाद में ऐसा न हो कि भाई हमें भी पहले आपको पहचानना होगा आदमी को कि भाई किस आदमी की नीयत साफ है, किसकी गलत नीयत है, कौन तुष्टीकरण भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। ऐसे लोगों से बचें, और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे सपोर्ट दो, और मैं इस आप लोगों की जो मन की चाहत है, जो मेहनत की है, मैं उसके लिए मैंने पहले कहा है, मेरे पास कुछ नहीं, एक मकान है, और मैं उसको भी बेच करके असम राइफल के सिस्टम को सुधारने के लिए, लोगों को जायज़ हक दिलाने के लिए मैं उसमें भी लगा दूँगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मुझे कॉल करें। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है 75 794 31 482। मैंने कई वीडियो में अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो आशा है आपकी समझ में आया होगा। तो पड़ाव को मंजिल न समझें, और कल के जो अपने इतिहास को, अपनी फोर्स के इतिहास को के साथ कोई भी जो है नाइंसाफ़ी, गद्दारी न करें। मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ, गलत मानसिकता के आदमी के, नेगेटिव मानसिकता के आदमी से बचें, और तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमारे लोगों तक, और लाइक सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, और आए बात करें, और हम जो है इस सिस्टम को सुधारने के लिए, हमें पता है, एक एक चीज़ पता है मुझे कैसे होगा, किसी को डरने की बात नहीं है। और कहीं पे कोई आपके आगे पीछे आपकी मुहिम में आता है तो आपको धोखा देने का प्रयास करता है, तो आप मुझसे बात करें, और तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए जो है हम आगे फिर संबंधित लोगों को बताएंगे, बड़े लोगों को जानकारी देंगे, और ताकि हम ऑफिसर साहब, JCO साहब, NCO साहब, जवान, सभी से मेरी आग्रह है कि आप इस मुहिम में आप मुझे मार्गदर्शन दें, अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और मैं एक बार अंत में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से भी मैंने कई बार उनको फ़ोन किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया फ़ोन को, शायद बहुत ज़्यादा बिजी होंगे काम में, और मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से एक बार, वो मुझे, अब उन्हें टाइम नहीं, जब उनके पास टाइम होता है वो मुझसे एक बार, मैं इस सिस्टम को सुधारने से पहले जो जवान परेशान है उनकी जो है पेंशन विसंगति से, और प्रमोशन विसंगति और पेंशन विसंगति के बारे में जानकारी दूंगा। वो यथाशीघ्र इसमें क्या अपना जवाब देते हैं, क्या करते हैं, अपनी क्या कार्रवाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।